अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, पाकीज़गी, किबरियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया है और दीगर कुतुब हदीस में भी रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से खिताब करते हुए बात इरशाद फरमाई, अतदरून मल मुफलिस, तुम जानते हो कि मुफलिस और कल्लाश आदमी कौन हुआ करता है? तो सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता, कि अल्लाह के नबी हमारे दरमियान तो मुफलिस और कल्लाश इंसान हम उसको समझते हैं कि ना उसके पास में दिरहम हो, रुपए पैसे हो, ना ही उसके पास दुनियावी ज़िंदगी गुजारने का कोई बहुत ज़्यादा साजो सामान हो, ना जो है घर बार है, ना कोई साजो सामान है, ना रुपए पैसे हैं बराबर, तो वो आदमी तो बड़ा गरीब और मुफलिस शुमार होता है हमारी निगाहों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, बेशक मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाजों को लेकर, रोज़ों को लेकर, ज़कात को लेकर, नेक आमाल के बिल्कुल जो है बड़े बड़े अंबार लेकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगा। भाई नेकियों के पहाड़ लेकर एक आदमी अल्लाह के सामने आया, वो मुफलिस कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयाती क़द शतम हादा, एक आदमी आएगा कहेगा अल्लाह इसने मुझको गाली दी थी। वयाती क़ज़फ़ हाज़ा, एक आदमी आकर कहेगा अल्लाह इसने मुझ पर बहतान लगाया था। एक आदमी आकर कहेगा वाकल माला हाजा, ए अल्लाह इस आदमी ने मेरा माल खाया था। वसफ़क दमा हाजा, इसका खून बहाया था। वज़रब हाजा, इसको अपने हाथ से मारा था। सारे मुद्दई अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आके कहेंगे अल्लाह मेरा हक दिलवाइए, मेरा हक दिलवाइए, मेरा हक दिलवाइए। सारे मुद्दई आकर उस आदमी को घेर लेंगे जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर हुआ था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही, इसको उठा के इसकी नेकियां दे दी जाएगी, तुम्हारा इतना हक बनता है, जाओ इसकी नेकियां लेकर जाओ। वहाज़ा मिन हसनातिही, इसको उठा के इतनी नेकियां दे दी जाएगी। फ़इन फ़नयत हसनातुहु,
क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि, अगर उसकी नेकियां लोगों के हुकूक ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, अब क्या होगा, अब जो है रिवर्स मामला होगा, उनके गुनाह ले लेकर जो है इसके ऊपर लादे जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा इतना हक बनता है, इसने तुम्हारा माल खाया था, इसने तुमको दुनिया में गाली दी थी, मारा था, तुम्हारे इतने गुनाह उठाकर इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, तुम्हारा जिम्मा उससे बरी हो गया। अब ये आदमी जो है उन गुनाहों के सिलसिले में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अब ये आदमी जो दुनिया में नेकियों के बड़े बड़े पहाड़ लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर हुआ था, इसको उन लोगों के गुनाहों के अंबार के साथ उठाया जाएगा और जहन्नम की गहराइयों के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है हकीकी मुफलिस, मेरी उम्मत का मुफलिस और कल्लाश कहलाने के लायक अगर कोई इंसान है तो ये इंसान है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में 6589 नंबर पर जिक्र किया है और जाहिर सी बात है कि यह हदीस सही है। आप गौर करें इस बात पे, बाद लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मालो दौलत का मज़ा नहीं चखा। ठीक है, वो खाली हाथ थे, खाली आती हैं, उनको कोई इतनी ज़्यादा उसकी परवाह भी नहीं होती। लेकिन एक आदमी है जो ख़ानदानी मालदार है, रईस है, बिल्कुल जो है ज़िंदगी सोने का चमचा मुंह में लेके जिसको पैदा हुए लोग कहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें, दुकानें और कारें, हर चीज़ ऐशो आराम की उसके पास में मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से उसकी जायदाद कर्क की जाती है, बैंक वाले उसकी जायदाद की बोली लगाते हैं। अब ये आदमी वहां पर बैठ के देख रहा है, अच्छा घर किसका, घर फलां साहब ने ले लिया, कार फलां साहब ने ले ली, दुकान फलां साहब ने खरीद ली, और इसके हाथ में कुछ है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं, क्यों, ये दिवालिया हो चुका है। तो इंसान की अपनी जायदाद दुनिया के अंदर अगर ऐसा हो कि इसको खड़ा किया जाए और इसका माल उठा उठाकर लोगों में तकसीम कर दिया जाए और ये खाली हाथ रह जाए, जितनी हसरत और अफसोस और गम दुनिया के अंदर ऐसे इंसान को हो सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा हसरत, अफसोस और गम उस इंसान को होगा कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ी थी और इतने हज किए थे और इतने उम्रे किए थे और ज़कातें अदा की थी और भूख और प्यास के आलम में रोजे रखे थे गर्मियों के, और फला ये रोजे ले गया, फला नमाजें ले गया, फला हज और उम्रा ले गया, फला और फला जो है फला नेकियां ले गए, और मेरे पास में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब गुनाहों के अंबार है और जहन्नम के अजाब है। ये हकीकी मुफलिस और कल्लाश है। इस मुफलिसी से और गुर्बत से और फकीरी से इंसान को डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में मेरा सरमाया लुट जाए, आखिरत के अंदर मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊं। देखिए, अब ये सारी चीजें हर चीज पर जो है कहा जा सकता है, गाली देने की क्या बुराई है, किसी पर बोहतान लगाने का क्या मामला है, किसी का खून बहाना कितनी बुरी बात है। हम इसमें से आज के खुतबे जुमा में एक चीज को लेके चलेंगे, अकला माल हाजा, फला का माल इसने खा लिया था। वो आदमी आकर अल्लाह के दरबार में जो है इसके ऊपर दावा दायर करेगा, अल्लाह मेरा माल इसके जिम्मे है, अल्लाह मेरा हक मुझको दिलवाइए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सख्ती के साथ में ये बात इरशाद फरमाई है, खबरदार एक दूसरे का माल नाहक तरीके से खाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, इल्ला ये कि तिजारत के साथ आपसी रजामंदी से एक दूसरे के बीच में माल का तबादला हो, बात अलग है, लेकिन एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और खबरदार एक दूसरे को कत्ल ना करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। हज्जतुल विदा का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। सहाबा का मजमा 1,24,000 सहाबा इकराम हज्जतुल विदा के लिए मैदान में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब करते हुए कहा, अय्यु यौमिन हाजा, लोगों आज का दिन कौन सा दिन है।
लोगों ने कहा अल्लाह के नबी बहुत बड़ा दिन है, बड़ा मोहतरम दिन है, अल्लाह के नज़दीक इस दिन की बड़ी हुर्मत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यु शहरिन हाज़ा, ये महीना कौन सा चल रहा है? कहा अल्लाह के नबी हुर्मत वाले महीनों में से महीना चल रहा है, अल्लाह के नज़दीक बड़ा मोहतरम है, बड़ा इज्जत वाला ये महीना है। कहा अय्यु बलदिन हाज़ा, ये जगह कौन सी है? कहा अल्लाह के नबी बड़ी अजीम जगह है, बड़ी हुर्मत वाली जगह, ताजीम वाली जगह, अल्लाह के नज़दीक इस जगह का बड़ा एहतराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दिमाउकुम व अम्वालुकुम व आराजुकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मती यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन मोहतरम है, ये महीना मोहतरम है और ये जगह मोहतरम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाकर आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, अल्लाह मैंने पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना कि मैं ये पैगाम लोगों तक पहुंचा चुका हूं। तो ये बात याद रखें, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व अर्दुहु, हर मुसलमान का एक दूसरे के ऊपर हक हराम है, उसका खून भी हराम है, उसका माल भी हराम है और उसकी इज्जत भी हराम है। आज आप देखें कौन सा वक्त ये चल रहा है और हमारे मिजाज क्या बन चुके हैं। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरु मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाली अमिनल हरामी। एक ज़माना लोगों के ऊपर ऐसा आएगा, आदमी को परवाह नहीं होगी माल कहाँ से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है तो भी आए, हराम तरीके से आ रहा है तो भी आए। आज हमारे मिजाज वो बन चुके हैं कि माल मिलना चाहिए, दुनिया के अंदर बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, आगे जाना है, मेरी तरक्की होना चाहिए, मेरी औलाद की तरक्की होना चाहिए। अब चोरी करके माल मिले अच्छी बात है, डाका डाल के मिले तो डाका डाल के लेना है, किसी का हक हड़प करके मिले तो किसी का हक हड़प करके लेना है, बहन भाई की विरासत पे कब्जा करके मिले तो उनकी माल पे कब्जा करके लेना है, कुछ भी हो जाए माल मुझे मिलना चाहिए। ये मिजाज आज जो है लोगों के बन चुके हैं। देखिए बहुत सारी सूरतें हैं, हर चीज जो है इस मुख्तसर वक्त के अंदर बताना मुश्किल है, लेकिन जो आम तौर से लोगों के दरमियान में चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, विरासत के अंदर अपने बहन भाई, अपने सगे रिश्तेदार का हक हड़प कर जाना। ये आम तौर से लोगों के दरमियान में बिल्कुल शाये बात है। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, सूरह निसा को उठाकर आप पढ़िए, सूरह निसा आयत नंबर 7, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों का हक है जो उनके वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदार विरासत के अंदर छोड़ जाएं, मर्दों का हक अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है, उनका हक उनको मिलना चाहिए। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, और औरतों का भी हक है जो उनके वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, माल कम हो ज्यादा हो, उनका हक उनको मिलना चाहिए। नसीबम मफरूदा, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन हिस्सा है। ये सूरह निसा में अल्लाह ने आयत नंबर 7 में फरमाया। और आगे चलें, आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बिलाशुबा जो लोग यतीमों का माल नाक तरीके से खा जाते हैं जुल्म के तौर पर, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंके जाएंगे। ये दोनों आयतों के ऊपर आप गौर करें। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले उम्मत को जो वसीयतें की थी, जो नसीहतें की थी, जो बातें समझाई थी, उसमें एक नसीहत अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि अल्लाह मैं 2 ज़ईफ़ों के बारे में मेरी उम्मत को बहुत डराता हूँ, बहुत जो है उनको तंबीह करता हूँ, एक यतीम है और एक औरत है। क्या होता है, बाप का इंतकाल हो गया, अब बाप का इंतकाल होने के बाद में भाई आपस में मशवरा करते हैं, जो पावरफुल होता है ख़ानदान में, बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों का मामला तो ये है कि घर में इंतकाल हो गया और 20-20, 30-30 साल गुजर जाते हैं, जायदाद आपस में तकसीम नहीं करते,
हालांकि वो जायदाद के मालिक बदल चुके होते हैं, उनके दरमियान शरीयत के एतबार से, अल्लाह के कुरान के एतबार से ये वाजिब है कि वो जायदाद को तकसीम करें। बाज़ मरतबा घर में छोटे बोलते हैं, साहब वो जायदाद तकसीम करो। अरे क्या खून सफेद हो गया जी आपका, अब्बा का अभी जो है कब्र की मट्टी नहीं सूखी, अभी से आप जो है जायदाद तकसीम करने की बात कर रहे हैं। ये अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का कानून है। ठीक है भाई, मैयत के घर में होने के वक्त में लोग उस गम में होते हैं, जनाजे के तदफीन के मामलात होते हैं, और 3 दिन शरीयत ने गम जो है मनाने की एक हद रखी है। आपको बहुत गम है, 3 दिन तक चलो अपने घर के अंदर बैठ जाओ। लेकिन जब तीसरा दिन गुजर गया, अगर तीसरा दिन गुजर गया और आपने जायदाद तकसीम नहीं की है, मैयत के वारिसों पर वाजिब है कि चौथे दिन बैठें और तकसीम करे कि इतना हिस्सा माँ का आ रहा है, इतना हिस्सा बहन का आ रहा है, इतना हिस्सा भाई का आ रहा है, फला रिश्तेदार का आ रहा है। उनके दरमियान वाजिब है कि वो जायदाद की तकसीम करें। अच्छा, बाज़ मरतबा क्या होता है, शैतान के धोखे बड़े अजीब व गरीब होते हैं। भाई अब्बा का इंतकाल हो गया ना, अब अब्बा की विरासत से हम उनके नाम की मस्जिद बनाएंगे। एक वारिस जिसके हिस्से में एक हिस्सा उसका आ गया, उसके हाथ में आ गया, वो हकदार है कि अपने हिस्से का कुछ भी करे। लेकिन भाई को यह हक नहीं है कि वो बहनों के हिस्से में से मस्जिद बनाए बाप के नाम की। जिसका जो हिस्सा है उसके हिस्से में उसका माल दे दो, उसके बाद में उसको मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाए, मदरसा बनाना है मदरसा बनाए, खुद खा जाना है खुद खाए, लेकिन आपको यह हक नहीं कि आप उसके माल में तसर्रुफ करें। बाज़ मरतबा ये होता है कि बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अब सारी जायदाद किसके हाथ में आ गई, छोटे भाई के। तो भाभी देखो आप इत्मीनान के साथ रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब देख रेख करेंगे, आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे, सब करेंगे। अच्छा, और भाभी का जो हिस्सा है, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो 8वां हिस्सा उसकी बीवी के मिलना चाहिए, अगर वो साहबे औलाद है, और अगर साहबे औलाद नहीं, 4थाई हिस्सा उसकी बीवी का है। ये क्यों नहीं दे रहे भाई आप, किस उसमें जो है आपने इसको रखा हुआ है। तो ये बात याद रखें, औरत का हिस्सा है, बहनों का हिस्सा है। नहीं, वो शादी में हमने बहुत सारा जहेज दिए थे, किसने बोला था आपको जहेज देने के लिए। और अगर आपने जहेज दिया, आपने अपनी नाक के लिए दिया, उसका जो है माल वो नहीं रहा, ना वो जो है उसके ताबे में है। शरीय एतबार से यह है कि जब इंतकाल हो, सारा का सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए जो अल्लाह ने रखा है। औरत को उसका हिस्सा, औलाद को उसका हिस्सा, अगर भाई बहन का हिस्सा आ रहा है तो उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि ये किसी का माल नाहक खा जाने में से है। इसी तरह से लोगों से कर्ज लेकर कर्ज को वापस नहीं करना। अच्छा, इसमें ये तो समझता है भाई फलां का कर्जा है, फलां का कर्जा है, फलां का कर्जा है। एक गरीब शख्सियत ऐसी होती है, उसके कर्जे की कोई फिक्र ही नहीं होती, और वो कौन है, आदमी की अपनी बीवी। जब निकाह होता है और निकाह के वक्त में महर मुतय्यन किया जाता है, महर को लेट करने की वजह क्या है। नहीं, क्या है, महर उधार है। क्यों उधार है भाई। अच्छा, उधार भी है तो उधार का मतलब क्या होता है, अभी तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह मिल जाएगी 10 दिन के बाद में, उसके बाद में उधार आपके चुका देंगे। लेकिन महर उधार है, और कितने साल तक उधार है, 20 साल 30 साल 40 साल तक ये उधार देने का कोई रिवाज ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त हदीस इस बारे में है। आपने फरमाया, मन नकाह इमरातन वहुवा युरीदु अन यज़हब बिमहरिहा फहुवा इंदल्लाहि ज़ानिन यौमल क़ियामा। जिस आदमी ने किसी औरत से निकाह किया और उसका इरादा था कि उसका महर खा जाऊंगा, कभी दूंगा ही नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से वो जानी होने की हालत में मुलाकात करेगा। क़यामत के दिन जानियों को जिस अंदाज में उठाया जाएगा और जहन्नम के जिस हिस्से में उनको डाला जाएगा, वहां पर इसको भी डाला जाएगा। क्यों, निकाह तो कर लिया था, महर अदा करने की नीयत नहीं थी इसकी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु। मोमिन का नफ्स, मोमिन की जान उसके कर्ज के साथ मुअल्लक़ होती है, यहां तक कि उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। वो जन्नत में जा नहीं सकता जब तक उसके कर्ज का मामला हल ना हो जाए। एक साहब आए, कहा अल्लाह के नबी शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने कहा शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं।
सगीरा गुनाह भी माफ़, कबीरा गुनाह भी माफ़, सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ कर देता है शहादत की फजीलत की बुनियाद पे। वो साहब उठ के जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दे के वापस बुलाया और उसके बाद में कहा, कर्जा माफ़ नहीं होता, अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको बता के गए। तो बहुत सी मरतबा क्या होता है, दो दोस्त हैं आपस में, बाज़ मरतबा मामूली सी रकम होती है और इंसान भूल जाता है और सुस्ती और गफलत की वजह से नहीं देता है। याद रखें, ये जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बाज़ मरतबा दुकान वालों के ज़िम्मे में बाकी रह जाते हैं और इंसान अपनी गफलत से उसको भुला देता है। ये क़यामत के दिन इंसान को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। तो ये है, इसी तरह से मजदूर की मजदूरी खा जाना। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता है, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 अफराद ऐसे बदनसीब है, ऐसे बदबख्त है कि मैं उनका मुकाबिल रहूंगा क़यामत के दिन। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ये कहे कि मैं फलां के मुकाबिल होऊंगा, फलां का सामना मुझसे होगा। एक तो यह है कि कोई इंसान अल्लाह की अदालत में दावा करे, अल्लाह इसके ऊपर मेरा हक़ दिलवाइए। एक वो शख्स है कि अल्लाह ताला कहेंगे आज मेरा मामला इसके साथ में, आप बताइए उससे ज्यादा महरूम और बदनसीब इंसान कौन हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, रजुलुन आता बि सुम्मा गदरा, एक वो आदमी जिसने मेरे नाम पर किसी से वादा किया और उसके बाद में गद्दारी की, क़यामत के दिन अल्लाह का सामना उसके साथ में होगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं आपका फला काम कर दूंगा, बिल्कुल जो है अल्लाह गवाह है, मैं ये काम आपका करने वाला हूं। अल्लाह ताला जो है हमारे दरमियान में, अल्लाह देख रहा है सारे मामलात। अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलना, अल्लाह का नाम लेके धोखा देना, इंशाअल्लाह कहा और नियत गद्दारी की थी, वो आदमी भी इसमें दाखिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उसका मुकाबिल होऊंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन बाहुर्रन फअकल समनुहु, वो आदमी जिसने किसी आज़ाद इंसान को गुलाम बना के बेच दिया और उसकी कीमत खा गया, अल्लाह उसके मुकाबिल होगा। और कहा, वरजुलुन इस्ताजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम यूतिही अजरुहु, वो आदमी जिसने किसी मजदूर को किसी काम के लिए रखा और पूरा पूरा काम उससे लिया और मजदूरी उसकी खा गया, मजदूरी उसकी नहीं दिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस इंसान के मुकाबिल होगा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में 2227 नंबर पर जिक्र किया है। इसी तरह से एक आम मारूफ चीज जो है वो क्या है, जहेज का लेन देन। जहेज नहीं लेना, जहेज नहीं देना, ये शादी की रसूमात, शादी की खुराफात, सारे बयानात होते हैं और उसके बाद जब घरों में शादियां होती है तो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी होने की नीयत और इरादे हमारे होते हैं। बाद अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि जो बहुत सादगी के साथ निकाह भी कर लेते हैं और बाद लोगों के मामलात, बड़े लेन देन के मामलात इसमें होते हैं। ये क्या है, ये सारी की सारी खुराफात है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि तिजारत के अंदर धोखा, सूरह सौद को आप पढ़िए, अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई ला यबगी बादुहुम अला बादिन इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम। बहुत सारे पार्टनर्स और शरीक जो एक दूसरे के होते हैं ना तिजारत में, मामलात में, अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना कसीरम मिनल खुलता, बेशक बहुत सारे पार्टनर एक दूसरे को धोखा देते, एक दूसरे के ऊपर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो मोमिन हो, नेक आमाल करने वाले हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये बाज़ आम सूरतें हैं, वरना अगर ये सारी चीज़ों का जायज़ा लीजिए जो मुसलमानों के दरमियान आम तौर से चल रही है, यानी मैं सिर्फ हराम माल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हराम माल की तो बहुत सारी शक्लें और सूरतें हैं। किसी का माल खा जाना, किसी का माल पचा लेना, उसके ऊपर काबिज हो जाना, ये ऐसी चीज़ें जो आज मुसलमानों के दरमियान में बहुत आम है। बाद मरतबा लोग किसी की ज़मीन पर, किसी की मकान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, बालिश भर ज़मीन को हत्ता है दुनिया के अंदर, बालिश भर ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों के बराबर तौक उसके गले में डाला जाएगा। जो नबी जिनका हम कलीमा पढ़ते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं और बाद मरतबा जिनकी सुन्नतों के बारे में
इंसान बड़ा जज्बाती होता है कि मेरे नबी की सुन्नत है। उस नबी का क्या मामला था? नबूवत मिलने से पहले किस नाम से मशहूर थे? सादिक और अमीन। ये कभी झूठ नहीं बोलते और ये कभी अमानत के अंदर खयानत नहीं करते। वो 13 साल का अरसा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद मक्का के अंदर गुजारा, उस अरसे का जो है आप जायजा लीजिए, वो हालात आप पढ़िए, कौन सा जुल्म और कौन सी ज्यादती नहीं थी जो मक्के वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ नहीं की। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस नबी को मक्का वाले जादूगर और झूठा और शायर और पागल कहा करते थे, अपनी अमानतें सुपुर्द करने की बारी आती, कोई चीज़ हिफाजत से रखनी होती तो किसको ढूंढा जाता था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो ये कहें जिनकी अमानतदारी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की जिस रात में, उस रात में क्या हुआ? यानी आप देखें मक्के वालों ने ये तय कर लिया कि साहब आज की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना है, और हर कबीले का एक नौजवान नंगी तलवार लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे खड़ा है और मक्के वालों की अमानतें भी आपके पास में मौजूद हैं। अगर किसी इंसान को ये बात मालूम हो फलां का माल मेरे ऊपर है और वो मुझे जान से मारने का इरादा रखता है, उसके लिए कोशिश और तैयारी उसने कर ली है, इंसान क्या कहेगा? अरे छोड़ो उसका माल, क्या है उसका माल, अब मैं दबा लेता हूं। क्यों? वो तो मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर बुलाते हैं और सारी अमानतें एक एक करके उनके सुपुर्द करते हैं और कहते हैं ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे आराम कीजिए, और मेरे जाने के बाद में हर शख्स को उसकी अमानत उसके हवाले करना है, और जब सबकी अमानतें वापस लौटा दो उसके बाद मदीना में आके मुझसे मुलाकात करनी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद लहा। उस आदमी का तो कोई ईमान ही नहीं जिसमें अमानतदारी की सिफत ना हो, और उस आदमी का कोई दीन नहीं जिसके अंदर वादे की पाबंदी ना हो। तो ये बात याद रखें, बहुत ज़रूरी है कि इंसान माली मामलात में अपने आप को पाक और साफ रखे। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला एक तिजारत से आपसी रजामंदी से माल का लेन देन हो, बात अलग है, वरना किसी का कोई हक तुम्हारे जिम्मे नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मामलात की इस्लाह करें। इंसान की नमाजें, उसकी तहज्जुद, उसके रोज़े, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, ये सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार किस पर है? अगर पेट में हलाल लुक़मा जा रहा है। अगर हराम लुक़मा जा रहा है तो इबादत भी मरदूद होगी, दुआएं भी मरदूद होगी, और ऐसा इंसान अल्लाह की निगाहों में कभी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, और हमको भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य
यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अकबर।